अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे। आज एक मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से बड़ा एक अहम फ़ैसला आया जिसमें तहरीक इंसाफ के जो 60 लोग थे उनको सज़ाएं दी गई। बड़े नामी ग्रामी लोग थे, बड़े बड़े नाम थे। इमरान खान का जिसमें भांजा हसन न्याजी था, उसके अलावा हैदर मजीद जो है तहरीक इंसाफ के काफ़ी सरगर्म कारकुन थे। मियाँ अकरम उस्मान हैं, इसी तरह मियाँ इबाद फ़रूक हैं। उसके बाद एक रिटायर ब्रिगेडियर हैं जावेद अकरम, उनको सज़ा दी गई और दीगर भी काफ़ी तरह के लोग हैं। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट, नौजवान, डॉक्टर्स और वकला इसमें थे जिनको आज सज़ाएँ दी गई। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ का वो एक तरफ मुज़ाकराती दौर चल रहा था, वो इनकी नेगोशिएशन हो रही थी, और इस तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सज़ाएं सुना दी गई। एक बड़ा फ़ैसला आज आया है मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। दीगर भी तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं वो लगे हुए हैं, उनका आए रोज़ कोई ना कोई समाअत होती रहती है, उनकी तरफ से कोई ना कोई फ़ैसला आता रहता है उन केसेस पर। और ये भी एक तरह से तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के ये जितने भी कारकुनान हैं इनको सज़ाएँ देने के बाद जो हदफ है हमारा, जो हमारा टारगेट है, वो इमरान खान है। इमरान खान को हमने सज़ाएँ देनी है। इमरान खान के हमने जितने भी माजी में देखा कि उन पर जितने भी केसेस बनाए गए थे वो एक एक करके उसमें ज़मानतें उनको मिलती गई, उन केसेस के जो है वो फ़ैसला जात होते गए। तो ये जितने भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, इनका जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस पे अदम में एतमाद किया कि हम कैसे हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे कारकुन हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। लेकिन वो सिलसिला चलता रहा और पहले भी सज़ाएँ होती रही। आज फिर जिस तरह से सज़ाएँ दी गई हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, तो इस हवाले से इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। ये जो सज़ाएँ हुई, एक तरफ चूँकि मुज़ाकरात तो नहीं बल्कि इसको हम मज़ाकरात कह सकते हैं जिस तरह से हो रहा है। इमरान खान साहब ने भी इस पर कहा कि कमेटी खेला जा रहा है हमारे साथ, तो आए रोज़ जो है कमेटी में रद्दोबदल हो रही होती है, कहीं लोगों को ऐड किया जा रहा होता है, कहीं लोगों को निकाला जा रहा होता है। तो इस तरीके से करके ये सारे मामला चल रहे थे PTI की और गवर्नमेंट के। तो अब देखना ये है कि ये जो फ़ैसला आज सुनाया गया है, ये जितने भी मिलिट्री कोर्ट में फ़ैसला जात हुए हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जितने लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं, इनका जो अब ये है, ये सारा केस दोबारा से सिविल कोर्ट्स में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। उसके बाद हो सकता है हाई कोर्ट में अगर फ़ैसला नहीं होता फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये फ़ैसला चैलेंजेबल है, चैलेंज हो जाएगा फ़ैसला। और अगर ये उन कोर्ट्स में फ़ैसला चैलेंज होता है, इससे पहले भी जब पीछे सज़ाएँ दी गई थी, इससे कबल जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दी गई थी, तो वो भी वकला के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करने लगे हैं, हम इसकी फ़ाइल जो है वो हमने तैयार कर ली हुई है, चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब दोबारा ये जब चैलेंज होगा हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये उड़ जाएगा फ़ैसला। ये मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है, वो सिविल कोर्ट्स जो हैं वो इस फ़ैसले को उड़ा के अपना जो है मोराल उसको हाई करने की कोशिश करेंगी कि हमारा मोराल किसी तरीके से हाई हो जाए और हम इस फ़ैसले को उड़ा दें ताकि सिविलियन का जो फ़ैसला है वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर हो। और देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या करने जा रही है, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल है। और एक चीज़ इसमें और हमने देखी है कि जितने भी ये लोग थे मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे, आज इनको सज़ाएँ देकर मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ़ इलाकों की जो जेलें हैं, लाहौर के जो थे वो कैंप जेल के अंदर या कोट लखपत के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया गया। जो दीगर शहरों के लोग थे उनको दीगर शहरों की जो है वो जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। अब जो उनके वरसा हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी रसाई भी उन तक आसान हो जाएगी। पहले जहां हफ्ते में एक मुलाकात का दिन हुआ करता था, हफ्ते में एक बार उनकी मुलाकात लाजमी हुआ करती थी, उस दिन भी उनको मिलने नहीं दिया जाता था। जाहिर है वो मिलिट्री कस्टडी में थे, उनका मिलिट्री ट्रायल चल रहा था। अब उनके मुलाकात के डेज भी बढ़ जाएंगे, वो जब चाहे हफ्ते में 3-4 दिन जो मखसूस होते हैं जेल की तरफ से, उनमें उनको सज़ाएँ, अब चूँकि इनको वहाँ पे सज़ाएँ दे के भेजा जा चुका है, तो अब इनका पूरा मुलाकात का जो एक शेड्यूल होगा उसके मुताबिक ये उनसे मिल सकेंगे, अपनी बातचीत, इनकी रसाई आसान हो जाएगी। आज दूसरी तरफ हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी थी जिसमें राजा नासिर अब्बास थे, साहबजादा हामिद रज़ा थे, और उनके साथ एक और बड़ी ही जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर को ले जा के वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। और ये पहले पिछले दिनों में ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से नाला आए, वो उनसे नहीं मिलना चाहते। पीछे ये जो 26 नवंबर का सारा वाक़या हुआ, चीज़ें हुई, तो इमरान
इमरान खान फेस नहीं करना चाह रहे अली अमीन गंडापुर को, लेकिन आज हमने देखा कि उनकी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से, और ये भी खबरें आ रही थी चूँकि इमरान खान ने वहाँ पे सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू की कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने खिराज तहसीन पेश किया, पीछे की जितनी भी पॉलिटिकल उसकी एक्टिविटीज़ तहरीक इंसाफ की लेकर वो चल रहे थे, उनको लीड कर रहे थे, उस पर खिराज तहसीन पेश किया और उनको आगे अपना जितनी भी ये तहरीक है उसको कंटिन्यू करने का इमरान खान ने कहा। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुझे डील का पैगाम मिला है लेकिन मैं कोई डील कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि मैंने जवाब दे दिया है, पहले तमाम हमारे तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं होगी। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। बानी पीटीआई ने कहा कि अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगा कि तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हों। इमरान खान का कहना था कि अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी खेला जा रहा है, ताहम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज आते हैं तो तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। एक बयान और भी सामने आया कि इमरान खान ने 31 तारीख की डेडलाइन दी है। तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे आज जिन्होंने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने जब न्यूज़ टॉक की तो वहाँ उन्होंने बताया कि खान साहब की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारा जो मौक़िफ़ है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन हम देते हैं। अगर तो ये मुज़ाकरात हमारे लिए कोई फ्रूटफुल साबित होते हैं, हमें चीज़ें कुछ नज़र आती हैं कि ये हमारे हक़ में जा रहे हैं, तो हम अपनी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको हम रोक देंगे। हम जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको हम कह देंगे कि आप इस तहरीक को कंटिन्यू ना करें, हम वहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। अब देखना ये है कि 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट क्या करती है। तहरीक इंसाफ के और गवर्नमेंट के जो मुज़ाकराती एक अमल जारी है वो चल रहा है, उस पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या फ़ैसला जात होते हैं और ये मुज़ाकरात का दौर जो है ये कहाँ तक चलता है। एक और बयान में इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उस पर एक बयान दिया गया। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। इंशाल्लाह 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। जाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। उन्होंने दावा किया कि मुझे पैगाम मिला है, हमसे डील करें, आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे लेकिन आपको हाउस अरेस्ट या बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इमरान खान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है, उनके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से आज जो न्यूज़ टॉक की गई है उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान को ऑफ़र कराई जा रही है। अगर तो वो उनकी बात मानते हैं, किसी पॉइंट पर आ जाते हैं, वो एग्री करते हैं, तो इमरान खान को या बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा या केपी की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान उनकी ये बात मान लेते हैं तो इमरान खान का जो सारी सियासत है वो यहीं पे दफन हो जाएगी। अगर इमरान खान उनकी ये बात मानने से इनकारी होते हैं और इमरान खान फैसला कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल क्लियर होके साफ शफाफ तरीके से जेल से बाहर निकलूंगा, और जब वो जेल से बाहर निकलते वक्त वो विक्ट्री का निशान बना कर निकलेंगे तो तब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा। क्योंकि अब तक इमरान खान जब जितना अरसा पीछे जेल में गुजार चुके हैं, अब तक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थी उनके लिए लोगों की जानिब से। हम डेली टीवी पे टॉक शोज़ में देखते हैं, पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं जिस तरह से गुफ्त शुनीद कर रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं कि इमरान खान हार मान जाएगा। लेकिन इमरान खान का आज जो बयान आया है कि मैं अभी भी डटा हुआ हूँ, मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक हमारे सियासी कैदी जो हैं, तहरीक इंसाफ के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जाता। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत क्या करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अरब ममालिक की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा मगरिब का जो है वो प्रेशर आ रहा है। अमेरिका के आए रोज़ जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा नया मुदाखलत जारी है। और इस तरफ आज हमने देखा कि PMLN के जो कुछ रहनुमा थे उनकी जानिब से जो अमेरिका की चंद ट्वीट्स थी उनके जवाब में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किस तरह की बनती है। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो चेंज होता जा रहा है आए दिन, और तहरीक इंसाफ के जितने भी तहरीक इंसाफ के बारे में ख़यालात थे, चीज़ें थी, वो सारी उल्ट होती जा रही हैं।
आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का ये जो मुज़ाकराती दौर है इसके क्या नताइज निकलेंगे, तो देखते हैं क्या होने जा रहा है। वस्सलाम।